हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आने वाले समय में चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर कंपटीशन में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोर्ड पेपरों में भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वो मार्कशीट आएगी, उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका डिवीजन अच्छा नहीं आएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं आपको या डालते हैं, उसमें आप उनका अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आइए हम अभ्यास कराते हैं, हिंदी के अभ्यास आपको कराते हैं। दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, द्विगु समास में तो भाई पहला संख्यावाची होता है, यहाँ कोई संख्या नहीं ना है, इसलिए द्विगु नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते, बीच में और शब्द आता है, इसलिए ये भी ये नहीं होगा। कर्मधारय में जो है पहले विशेषण होता है तब विशेष्य होता है, तो ये तीनों नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पर दिनकर में तत्पुरुष समास होगा। आइए हम इस तरह से अभ्यास करते हैं, दिनकर में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, यहाँ पर संख्यावाची शब्दों को द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते और बीच में और आता है, और तत्पुरुष समास यहाँ पर है नहीं, है ना। तत्पुरुष समास नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका कारक नहीं निकल के आते हैं। वैसे तत्पुरुष के अंतर ही सब आता है, तो तत्पुरुष में नहीं, इसलिए यहाँ पर देखो ये पहला क्या है? कमल नयन, है ना। तो ये कमल नयन आएगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में आएगा। इसके बाद बच्चों उदक, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक जल, नदी, झील, पहाड़। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों यहाँ पर उदक जो है जल शब्द का पर्यायवाची है, जल शब्द का, इसलिए पहला नंबर ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? जनार्दन, अपगा, अरड़ो, मुकुंद। तो यहाँ पर बच्चों सागर का पर्यायवाची शब्द है अरड़ो। अरड़ो शब्द आएगा। अरड़ो या सागर दोनों एक ही बात होता है। इसके बाद आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंख का कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, लोचन, विलोचन, तोय। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों डी आएगा। तोय शब्द जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तोय माने पानी होता है, बाकी तीनों जो है आंख के पर्यायवाची, लेकिन तोय शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं, इसलिए नंबर डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में ऊसर का विलोम क्या होगा? निम्न में ऊसर, ऊसर का विलोम क्या होगा? बंजर, मरुभूमि, उपजाऊ, उर्वर। देखिए बच्चों, ऊसर का विलोम उर्वर होगा। उर्वर माने होता है ऊसर का विलोम। अक्सर पेपर में बैंकिंग, रेलवे, पुलिस में इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म नहीं है? वीर कायर, रत विरत, शीत उष्ण, अग्र अंत। देखिए वीर का तो उल्टा कायर होगा, क्योंकि वीर माने बहादुर, कायर माने डरपोक, रत माने लगा हुआ, विरत माने नहीं लगा हुआ, है ना। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, इसलिए बच्चों अग्र का उल्टा होगा पश्च।
और यहाँ पर अंत लिखा, इसलिए ये जो है सही नहीं है, इसलिए नंबर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अग्र का पश्च होगा। और यहाँ क्या लिखा, अग्र का अंत, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये युग्म सही नहीं है, इसलिए डी में लगाइए आप। यहाँ देखिए, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द होगा मितभाषी, सुषुप्त, गुडाकेश, शयनागार। तो बच्चों यहाँ पर नंबर सी होगा गुडाकेश। वैसे ये शब्द अर्जुन के लिए आता है, जो पांडव थे, है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये शब्द आता है अर्जुन के लिए। बाएं हाथ से भी तीर चलाने वाले यानी बाण चलाने वाले या धनुष चलाने वाले को ये, इसलिए इनको अर्जुन का शब्द है गुडाकेश। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और मिला, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, तो वो थे अर्जुन, और यहाँ पर आता है गुडाकेश, इसलिए नंबर सी ऑप्शन सही होगा, नंबर सी। बिना विरोध के लिए एक शब्द है विरोधी, निर्विरोध, प्रतिरोध, अवरोध। तो यहाँ पर बच्चों बिना विरोध के लिए एक शब्द है निर्विरोध, इसलिए नंबर बी ऑप्शन सही होगा। इच्छा के अनुसार, अगला देखिए, इच्छा के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऐच्छिक, वैकल्पिक, इच्छित, इच्छा। तो यहाँ पर बच्चों इच्छा के अनुसार एक शब्द होगा वाक्यांश के लिए ऐच्छिक, इसलिए नंबर ए ऑप्शन सही होगा। जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा विलुप्त, परोक्ष, अगोचर, अदृश्य। देखिए बच्चों, जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द होगा विलुप्त, इसलिए नंबर ए ऑप्शन सही होगा। देखिए, परोक्ष माने तो होता है आंखों के सामने जो ना हो, है ना, पीठ पीछे। अगोचर माने होता है जो दिखाई न दे, और अदृश्य माने जो गायब हो गया हो, इसलिए जो लुप्त हो गया उसका सही होगा विलुप्त। इसके बाद वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, महाकवि, आशुकवि, राजकवि। देखिए, सु माने सुंदर, अच्छा कवि है तो अच्छा कवि होगा, महाकवि, और राजकवि जो किसी राज्य से जुड़ा हो, है ना। लेकिन जो तत्काल कविता बना दे, बैठे बैठे कविता बना दे, उसको कहते हैं आशुकवि, इसको कहते हैं आशुकवि। नंबर सी ऑप्शन सही होगा, नंबर सी, जो वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशुकवि।